आपने जीवन में बड़ी से बड़ी चीज़ें देखी होंगी। आपने बहुत बड़ी बड़ी मशीनें देखी होंगी। आपने बहुत बड़े बड़े मॉल, आपने बहुत बड़े बड़े शहर और बहुत ही बड़े बड़े देश भी देखे होंगे। लेकिन हम आज जिस विशाल चीज़ की बात कर रहे हैं उसे ब्रह्मांड कहा जाता है। इसमें हमारी पृथ्वी का कोई वजूद है ही नहीं। यानी कि रेगिस्तान में पड़े हुए रेत के कण की जितनी वैल्यू होती है, हमारे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की सिर्फ उतनी ही वैल्यू है। ब्रह्मांड बहुत विशाल है, या यूं कहें कि ये अनंत है, क्योंकि इसके अंत तक पहुंचना नामुमकिन है। इसमें ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं और सभी अंतरिक्ष पदार्थ भी मौजूद होते हैं। सूर्य के अंदर 1.3 मिलियन से ज़्यादा पृथ्वियां समा सकती हैं, और सूर्य हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा है। आकाशगंगा में 100 मिलियन से भी अधिक तारे हैं, जिन्हें मिल्की कहा जाता है। और वैज्ञानिकों के अनुसार 100 मिलियन से अधिक आकाशगंगाओं की मौजूदगी होती है। वैज्ञानिक आज भी ब्रह्मांड के बारे में केवल 1% से अधिक नहीं जानते हैं। जब भी आप आकाश की तरफ देखते होंगे, आपको अरबों तारे दिखाई देते होंगे। हर एक तारे की अपनी दुनिया है, और हर एक तारे का आकार इतना बड़ा होता है कि हमारा पूरा सौरमंडल उसमें समा सकता है। आज हम आपको अंतरिक्ष के बारे में ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों से रूबरू करवाएंगे, जिनके बारे में ना कभी आपने सुना है और ना कभी उनके बारे में पढ़ा है। ब्रह्मांड का 5% हिस्सा केवल सामान्य पदार्थ से बना होता है, 25% डार्क मैटर से, और 70% हिस्सा डार्क एनर्जी का बना होता है। इन चीज़ों को केवल महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। इसमें भी केवल 5% ब्रह्मांड का हिस्सा ऐसा है जिसे देखा जा सकता है। यदि हम शनि ग्रह को पानी में रखने के लिए सक्षम हो जाते हैं तो वो तैरने लगेगा, क्योंकि वो है ही इतना हल्का। शनि ग्रह का घनत्व भी इतना कम होता है, साथ ही ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है। लेकिन ये गैसीय होने से पानी से भी कम घनत्व रखता है। लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अलौकिक है, जिसके कारण वहाँ छलांग लगाना मुश्किल है। यदि आप पृथ्वी पर 3 फीट का छलांग लगा सकते हैं, तो मंगल ग्रह पर आप 6 फीट का छलांग लगा पाएंगे। वहीं चंद्रमा पर आप 18 फीट तक का छलांग लगा सकते हैं। बृहस्पति पर 0 फीट, और ऐसा ही शनि ग्रह पर भी होता है। आइंस्टीन के अनुसार जो तारे हम रात्रि में देखते हैं वो वास्तव में होते ही नहीं हैं। जहाँ हम उन्हें देखते हैं, वास्तव में वहाँ लाखों वर्षों पहले छोड़ा गया प्रकाश है, जो कई प्रकाश वर्ष दूर से आता है। और हो सकता है जो तारा आप देख रहे हैं वो वहाँ पर हो ही नहीं। क्या आप जानते हैं, अंतरिक्ष में सूर्य को देखने पर वो सफ़ेद दिखाई देता है, लेकिन हमारे वातावरण के कारण वो हमें 7 कलर्स का दिखाई देता है। सूर्य अपना घूर्णन काल 25 से 35 दिन में पूरा कर लेता है। हेली नाम का एक धूमकेतु है जो पृथ्वी से हर साल 75 साल के बाद में दिखाई देता है, जो अंतिम बार 9 फरवरी 1986 को देखा गया था, जो आगे 26 जुलाई 2061 को दिखाई देने वाला है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोग इसे नहीं देख पाएंगे। यदि अंतरिक्ष में दो धातुओं को एक साथ मिलाया जाता है तो वो जुड़ जाते हैं, जिसे कोल्ड वेल्डिंग कहा जाता है, क्योंकि उनके बीच में हवा नहीं होती है। अंतरिक्ष में सबसे पहले पिया जाने वाला पेय कोको कोला और खाए जाने वाला फल सेब था। चंद्रमा पर छोड़े गए निशान अपना इतिहास बना लेते हैं, क्योंकि वो अमिट छाप बन जाते हैं, और कारण है वहां पर हवा का नहीं होना। अभी हमारे चंद्रयान ने भी भारत के सौर चिन्ह अशोक स्तंभ को वहां प्रिंट किया है। हम हमारी आंखों से एक साथ 7 आकाश गंगाओं को देख सकते हैं, लेकिन वहां कभी सफर नहीं कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में भेजा गया पहला सबसे बड़ा मानव युक्त वस्तु है, और साथ ही अंतरिक्ष की सबसे महंगी वस्तु भी है। आईएसएस पृथ्वी की 90% आबादी को दिखाई देता है, जो एक चलते हुए तारे के समान होता है। ये हर 92 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसकी गति तकरीबन 17,150 मील प्रति आवर होती है। शनि के चंद्रमा यानी टाइटन में प्राकृतिक गैसों का महासागर होता है। जो गैसें हम सिलेंडर में यहाँ भरकर रखते हैं वो वहाँ पर नदियों की तरह तैरती हैं।
मंगल ग्रह लोहे के ऑक्साइड से बना होता है, जिससे वहाँ का रंग लाल रंग के समान दिखाई देता है। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचाने के लिए उसकी स्पीड तकरीबन 27.33 किलोमीटर पर सेकंड रखनी होती है। सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, लेकिन ये तय है मानव यहाँ कभी नहीं पहुँच पाएगा। मंगल ग्रह पर ओलंपस मून हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है, जो पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है, और ये मंगल ग्रह पर ग्रेविटी की वजह से ही है। न्यूट्रॉन तारे की गति इतनी तेज होती है, ये 1 सेकंड में 500 से अधिक बार चक्कर लगा लेता है। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, जबकि हम बुध को नज़दीक होने के कारण मानते हैं, बट ऐसा है नहीं। इसमें 96% CO2 का घना वातावरण है और 3.5% नाइट्रोजन है, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। शुक्र का टेम्परेचर 464 डिग्री सेल्सियस है। हर 18वें दिन हमारी आकाशगंगा में एक नए तारे का जन्म होता है। नेपच्यून का चंद्रमा टाइटन नेपच्यून के पीछे की ओर परिक्रमा करता है, और ये सौर मंडल में ऐसा करने वाला एकमात्र चंद्रमा है। मंगल ग्रह को हमारी पृथ्वी के बाद जीवन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। हम कोशिश तो चांद पर भी बसने की कर रहे हैं, मगर पैरामीटर के हिसाब से मंगल ग्रह उपयुक्त माना गया है। यदि कोई तारा ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो वो फट जाता है, क्योंकि ब्लैक होल का ग्रेविटी इतना अधिक होता है जो तारे को भी तोड़ देता है। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व इतना अधिक होता है, उसका 1 चम्मच भार पूरी पृथ्वी की आबादी के वजन के बराबर होता है। अंतरिक्ष से लौटने पर एस्ट्रोनॉट 2 इंच तक लंबा हो जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होने की वजह से रीढ़ की हड्डी पर कोई खींचतान नहीं होती है, इसलिए वो पूरी खुल जाती है। बुध और शुक्र हमारे सौरमंडल में ऐसे हैं जिनका कोई चंद्रमा है ही नहीं। एक पूरा चंद्रमा आधे चंद्रमा की तुलना में दुगना चमकीला होता है। अंतरिक्ष में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस ए होता है, जो सूर्य से भी 25 गुना अधिक चमकीला होता है। अंतरिक्ष यात्रियों के एक सूट की कीमत तकरीबन 1.2 करोड़ रुपए होती है। हर साल चंद्रमा पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। कुछ मिलियन सालों में ये पृथ्वी से बहुत दूरी पर चला जाएगा, जिससे ये छोटा दिखाई देगा, और समय बीतने पर ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से भी बाहर हो जाएगा। बुध के तापमान में बहुत अधिक वेरिएशंस होते हैं। दिन में 430 डिग्री सेल्सियस गर्म और वहीं रात्रि में -140 डिग्री सेल्सियस जितना कम हो जाता है। बुध ग्रह पर एक साल मात्र 88 दिनों का होता है, क्योंकि ये सूर्य का चक्कर केवल 88 दिनों में पूरा कर लेता है। मंगल ग्रह पर सूर्यास्त नीला दिखाई देता है। हमारे सूर्यमंडल में शुक्र ग्रह पर सर्वाधिक ज्वालामुखी हैं, जिनके कारण ही यहाँ इतनी गर्मी होती है। अंतरिक्ष में ऐसे ग्रह भी हैं जो अद्भुत, अविश्वसनीय और रहस्यमयी हैं। अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों को एक ऐसा ग्रह मिला है जो पूरी तरीके से हीरे से बना हुआ है, और जिसका नाम 55 करोड़ी ई है। ये पृथ्वी से लगभग 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। बृहस्पति ग्रह का एक ऐसा बवंडर जो सदियों से चला आ रहा है, और इसमें कई पृथ्वियां समा सकती हैं। कोई भी मानव अंतरिक्ष में डकार नहीं ले सकता, और ना ही वो गैस छोड़ सकता है, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होने की वजह से पेट में भोजन और गैस अलग अलग नहीं हो सकते। पृथ्वी का वजन चंद्रमा से तकरीबन 81 गुना अधिक होता है। बृहस्पति ग्रह इतना भारी है कि 2 बार सौरमंडल के बाकी ग्रह का द्रव्यमान इसके द्रव्यमान के बराबर होने के लिए पर्याप्त नहीं है। नेपच्यून को सूर्य के परिक्रमा पूरा करने में तकरीबन 165 साल का समय लगता है। यहाँ पर एक साल लगभग 165 साल के बराबर होता है। आप सामान्य पेन को अंतरिक्ष में यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेन की नोक पर स्याही गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आती है। लेकिन अंतरिक्ष में केवल बॉल घूम सकता है, मगर उस पर स्याही नहीं होगा। अंतरिक्ष में एक दूसरे की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती है, क्योंकि वहाँ माध्यम का अभाव होता है। यूरेनस पर 42 साल का धूप और 42 साल का अंधेरा रहता है।
चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में मात्र 1.3 सेकंड का समय लगता है। 1963 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में हाइड्रोजन बम का विस्फोट करवाया था। ये बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम से भी 100 गुना अधिक खतरनाक था और शक्तिशाली भी। अंतरिक्ष में पानी के विशाल भंडार मौजूद हैं जो तैरता हुआ दिखाई देता है। हमारी पृथ्वी पर भी उसी रास्ते से ये पानी आया है जो कि उल्का पिंडों की वजह से है और वही यहाँ पर जीवन का आधार बना होगा। हो सकता है आने वाले समय में शुक्र या मंगल पर भी ऐसी ही कोई प्रलय आए और वहाँ जीवन की संभावनाएं नजर आने लगे और उसी से ये व्यवस्था बदल सकती है या फिर विनाश हो सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।